हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने ये लूसेंट चैप्टर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 3 तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेसन 4 स्टार्ट करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। तो लेसन 4 है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक में किया गया है। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को। ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 ईस्वी में और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो आर्यों का मध्य एशिया माना है कौन? मैक्स मुलर के द्वारा माना गया है ऐसा। ठीक है, इनकी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था, जैसे कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र 5 भागों में बांटा गया था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान को विषपति एवं जन के शासक को राजन कहलाते थे। राज अधिकारियों को पुरोहित एवं सेनानी को प्रमुख थे। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एक विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूरब: दुर्गापति एवं अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब दुर्गापति होते थे पूरब, और अस्पश जनता की गतिविधियों के देखने वाले गुप्तचर होते थे। वजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र: अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो ये उग्र करता था। नोट में लिखा हुआ है, नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, मतलब किसी भी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये पॉइंट। ये क्या हो रहा है? आ जाओ थोड़ा नीचे। यहाँ से इसको हम लोग दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ठीक है, तो पूर्व दिशा का उत्तर वैदिक शब्द क्या था? तो प्राची था। राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम दिशा का उत्तर वैदिक शब्द था प्रतीचि और राजा का नाम था स्वराट। उत्तर का उदिची था और राजा का नाम विराट था। मध्य का मध्य था, राजा का नाम राजा था। और दक्षिणी था, राजा का नाम भोज था। आ जाते हम लोग नीचे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की सभा थी और समिति सामान्य लोगों की सभा थी। इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थीं। इसका मुख्य ये है। आ जाते हैं हम लोग इसमें। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। गविष्ट शब्द का अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। तो परोसनी को ही रावी नदी कहा जाता है। ठीक है, रावी को ही परोसनी नदी कहा जाता है या परोसनी को ही रावी नदी कहा जाता है।
तर्ज पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजयी हुई थी। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र एवं उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से हुए, ठीक है, और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैसे उनकी जांघों से, और शूद्र उनकी पैरों से, ठीक है। तो ये 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज प्रीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसके कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन करने के लिए वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहलाता था। आ जाता हम लोग ब्रैकेट को देख लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो चवार्क पूर्वी मीमांसा जैमिनी। तो दर्शन प्रवर्तक, दर्शन प्रवर्तक, ठीक है। तो दर्शन चवार्क, प्रवर्तक चवार्क है। योग का पतंजलि है। सांख्य का कपिल है। न्याय का गौतम है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का बद्रयान है। और वैशेषिक का कनाद है। तो चवार्क का चवार्क हो जाएगा। योग का पतंजलि हो गया, ठीक है। सांख्य का कपिल हो गया। और न्याय का गौतम हो गया, गौतम बुद्ध यानी गौतम। न्याय का गौतम हो गया। पूर्वी मीमांसा का जैमिनी हो गया। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा बद्रयायन और वैशेषिक का कनाद हो गए। तो ये हो गया प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। आ जाते हैं हम लोग इस साइड, तो देखते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक वास, दूसरा अधिवास और तीसरा ऊनीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को किस श्रेणी में रखा गया था? गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। तो गाय को मारने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय पशु कौन था? आर्यों का घोड़ा था। अब प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे की
लोहित आयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे के ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है। भारतीयों का लोहे की ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच भूमध्य की भूमिका निभाने वाले के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच भूमध्य की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। क्या हो गया? चलिए 1 नंबर हुआ। इसमें उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र सबसे ज़्यादा प्रिय थे और घोड़ा पालतू में था प्रिय पशु, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पंगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। विष्णु के 3 पंगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में मतलब व्यवसाय के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित होने लगा था। ऊपर कुछ पॉइंट छूटा नहीं ना है, ये छूट गया है पॉइंट, ये हम लोग को थोड़ा कवर कर लेना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, इसमें है प्राचीन नाम क्रूब का कुर्रम है, कुंभा का काबुल है, बितस्ता का झेलम है। बितस्ता नदी को झेलम कहा जाता है आधुनिक में, पहले बितस्ता कहा जाता था, अब झेलम है। अस्कनी को चिनाब, ये इंपॉर्टेंट है, अस्कनी को क्या कहा जाता था? चिनाब। अस्कनी यानी चिनाब। परोसनी को रावी कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है, बिपाशा को ब्यास, सदानीरा को गंडक, दृढ़ सत्य घग्घर, गोमती को गोमत और सुवस्तु को स्वात। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गया बितस्ता का झेलम हो गया, अस्कनी का चिनाब हो गया, परोसनी का रावी हो गया, शतुद्री का सतलज हो गया और बिपाशा का ब्यास हो गया। ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यही पॉइंट छूट गया था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग ये पॉइंट देखते हैं, तो ये है यहाँ से
हम लोग यहाँ पे इसको ब्रैकेट मार देते हैं। देवता इंद्र, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कौन था? इंद्र था। ठीक है। अग्नि, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे। वरुण, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, इसको वरुण को कहा गया है। धौ, धौ ये आकाश के देवता थे, सबसे प्राचीन देवता है धौ। सोम वनस्पति के देवता हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। अशिवन, अवसिन, अवसिन विपत्तियों को हरने वाले देवता है। पूषण पशुओं के देवता है। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता है। मारुत आंधी तूफान के देवता है। मारुत कौन है? आंधी तूफान के देवता है। आइए आगे का हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ है उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों के सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपशब्द व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपशब्द व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य बनाने के लिए। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नोट: वेदांत दर्शन और मौलिक ग्रंथ ब्रह्मपुत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रयान ने की थी। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रयान ने की थी। चैप्टर नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 है महाजनपदों का उदय। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमको इसकी जानकारी मिलती है। तो महाजनपद में अंग की राजधानी कौन सा है? चंपा है। अंग की राजधानी चंपा है या ये भागलपुर मुंगेर बिहार में है। अंग की राजधानी चंपा। अंग यानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा भागलपुर मुंगेर बिहार में है। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। पटना गया बिहार में है इसका क्षेत्र। मगध का गिरिब्रज या राजगिरी पटना गया बिहार में है। काशी का है राजधानी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स का है कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है ये।
वत्स के कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है वज्जी। वज्जी वैशाली विदेह मिथिला का है वज्जी। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र 8 जनपदों में बटा हुआ था। वज्जी वैशाली विदेह मिथिला इसी को कहा जाता है, राजधानी था। तो वज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में 8 जनपदों में बटा हुआ है। कोसल, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और ये क्षेत्र पड़ता था फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश का है। कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी और महेश्मती थी। तो नॉर्थ का उज्जैन था और साउथ का महेश्मती थी। मालवा मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है। मल की राजधानी कुशावती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पंचाल, अहिछत्र और काम्पिल। अहिछत्र नॉर्थ और काम्पिल साउथ का था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का है। चेदी का है शक्तिमती। ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। चेदी का है शक्तिमती। चेदी यानी छेदी, छेद वही करेगा जिसके पास शक्ति रहेगा, ठीक है। तो इसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कुरु, कुरु का है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु का है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ व हरियाणा के क्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र में है। इसका इंद्रप्रस्थ है इसकी राजधानी। मत्स्य, मत्स्य का है विराटनगर। विराट को मछली पसंद थी, ये भी याद हम लोग कर सकते हैं। मत्स्य का है विराटनगर, मतलब विराट को मछली पसंद थी। ऐसे ट्रिक करके हम लोग याद कर सकते हैं। तो मत्स्य को है विराटनगर। ये एरिया पड़ता है जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास में, ठीक है। कम्बोज, कम्बोज का है हाटक, राजौरी एवं हजारों क्षेत्र। कम्बोज का है हाटक, राजौरी एवं हजारों क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। सूरसेन, मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन, मथुरा इसका उत्तर प्रदेश में है। अस्मक, पोटिली पोतनी, पोटली या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद। दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक है। इसकी राजधानी पोटली पोतन है। अस्मक, पोटली पोतन है, गोदावरी नदी क्षेत्र में दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गंधार, गंधार का है तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला है। गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला है। अब आ जाते हैं हम लोग जैन धर्म, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो जैन धर्म हो गया, इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ठीक है। ये 4 शिक्षाएं दी थी। कौन सा? ये पार्श्वनाथ दिए थे, ठीक है। तो पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो ये है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इक्ष्वाकु राजा, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। यहाँ पे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो ये ज्ञात्री कुल के थे। सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के थे, सरदार थे। माता त्रिशाला लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी कौन? माता त्रिशाला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा था, प्रियदर्शनी था। अनुज्जा प्रियदर्शनी था।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन यानी विजेता, अहर्ता यानी पूज और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाएं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया था, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो वो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जमाली बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ के प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था सांड। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था हाथी। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। तो ये 3 नाम एकदम याद रखना है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, सांड था, अचितनाथ द्वितीय थे, हाथी था, संभव तृतीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इसके बाद आते हैं संपाश्वर, ये 7वें तीर्थंकर थे, स्वास्तिक इनका चिन्ह है। और शांति 16वां तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। और अरनाथ ये 18वां तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह मीन। नामी 21वें तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था नीलकमल। यहाँ से 3 इम्पोर्टेंट और जाते हैं, जैसे 22वें, 23वें और 24वें। तो 22वें थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ के 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। नोट हम लोग देख लेते हैं। तो नोट में लिखा हुआ है 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, अकाल पड़ गया था, लेकिन स्थूलभद्र मगध में ही रह गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने के पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, ये नग्न रहने वाले कहलाए। मतलब ये नग्न रहते थे दिगंबर, भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे। जैन संगति के 2 उल्लेख मिलता है। जैसे प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र यानी श्वेतांबर, ठीक है। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। इसके अध्यक्ष कौन से? क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न अगर बोले तो जैन धर्म से संबंधित है, और त्रिपिटक बोले तो वैद्य धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न में हो जाएगा आपका
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 चीज़ है। त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपिग्रहण एवं ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्य, अपिग्रहण और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इस लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकवाद है, अनेकांतवाद है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य प्रदर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म कौन कौन राजा मानते थे? तो ये मानते थे उदयन मानते थे, वज्रराज मानते थे, चंद्रगुप्त मौर्य मानते थे, कलिंग नरेश खारवेल मानते थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष मानते थे, चंदेल शासक, ये सब मतलब जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति की स्थापना हुई। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंडक के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली, फिर से इसको पढ़ लेते हम लोग। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण में अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे? जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ था। तो कुंडल ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था और पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग बौद्ध धर्म को, यानी चैप्टर 7। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान ये नेपाल में। इनके पिता का सुदोधन शाक्यगण के मुखिया थे। पिता का नाम सुदोधन था, शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और तीसरा शव एवं चौथा सन्यासी।
बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी, ये 4 चीज़ों को उन्होंने देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो मतलब जो गृह त्याग को कहा गया है महाविनिष्क्रमण, ये किस उम्र में किए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में किए थे। ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलाड़ कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो वैशाली के अलार्म कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार्म कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। अलार्म कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। योग का ज्ञान प्राप्त किससे हुआ? तो रुद्र करामपुत से हुआ। और सांख्य दर्शन का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? तो ये अलार्म कलाम से हुआ था वैशाली में, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग। उरुवेला में सिद्धार्थ को कैंडियन, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला में सिद्धार्थ के कोडियन, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ये कहाँ हुआ था? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात। कौन सी रात थी? वैशाख पूर्णिमा की रात थी। निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। मतलब घर त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है और प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए हैं उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। ठीक है, जो उपदेश दिए हैं वो पाली में दिए हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश को कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राज्यों में दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे इनके प्रमुख अनुयायी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशी नारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुन द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो जो गृह त्याग हुआ महाविनिष्क्रमण कहा गया उसको, जहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में वो महाधर्म परिवर्तन कहा गया, और जहाँ पे मृत्यु हुई उसको कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो चूंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ये कहाँ हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा या कुशीनगर भी कहा जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुसूत्री के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कोंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, देखो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये हम पहले भी बताए थे। तो त्रिपिटक इसमें कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक। त्रिपिटक कौन कौन से है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मतः की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले
प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। इसका नोट है, पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सूत्र पिटक की 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक की 5 निकाय हैं, दिघ, मंझिम, संयुक्त, अगुंतर, खुद्दक और बुद्ध। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकें में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थोरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्माण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध के उपनिषद से लिया। बुद्ध दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित थे, भिक्षु और उपासक। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपासपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। आ जाते हैं हम लोग बौद्ध सभा देख लेते हैं। बौद्ध सभा, तो बौद्ध सभा है प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में थे। इसका स्थान था राजगिरी। प्रथम जो हुआ था राजगिर में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु का था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये वैशाली में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे साबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति, इसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तब मौसा महाकश्यप थे, साबाकामी थे, मोगलीपुत्र थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। ठीक है, और आज काला अजातशत्रु है और कालाशोक है, अशोक है, कनिष्क है। ठीक है, आज काला, ये ऐसे ट्रिक करके लिखा हुआ है, याद करने के लिए आसानी होता है। पॉइंट नंबर ये है, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिस्व है। बौद्धिस्व दूसरे के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि।
ये 8 है। बौद्धों के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण परम लक्ष्य है, निर्वाण बौद्धों का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। अहिंसा, असत्य, अस्त्य, चोरी न करना, अपिग्रहण मतलब किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। ये 10 शीलें हैं। 10 शीलों पर बल दिया था, ये 10 शील थे, ठीक है। आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथा पारदर्शित करती है कि बौद्धिस्त्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बौद्धिस्त्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला को अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपाच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य के रूप में पांडव, पार्वती, उमा, गौरी एवं भारवी वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत 2 कप